कुछ लोग 80 किलोमीटर बताते हैं, कुछ लोग 90 किलोमीटर बताते हैं। गले लगे और आपके सामने पेश किया जाता है और बनाना शेक भी आपके सामने पेश किया जाता है। ये पाकिस्तानी मौका पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे चल रहा है ये बटर चिकन। सवास के इसमें आपको मैंने ये कभी जिक्र किया था, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ कूफे में एक महल्ला, मुख्तार महल्ला, जैसे अपने यहाँ सभासद नहीं होते हैं तो वैसे ही समझ लें, उसको मुख्तार महल्ला कहते हैं यहाँ की ज़बान में, सभासद समझ लें। तो दोस्तों वो घड़ी आ गई जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग की मशीद स्टार्ट हो गई है। हम लोग अब जा रहे हैं मौला अली के रौदे से निकलते हुए वादे सलाम में आखिरी ज़ियारत पढ़ते हुए हम लोग निकल जाएंगे मशी में। और ये रास्ता करीब कुछ लोग 80 किलोमीटर बताते हैं, कुछ लोग 90 किलोमीटर बताते हैं। खैर जितना भी हो हम लोग को कम से कम 2.5 से 3 दिन में हम लोग ये इंशाल्लाह ये चीज़ें पूरी कर लेंगे। और इसमें हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो मच्छी के दौरान जो खिदमात होती हैं। और ये हमारा काफ़िला है जो मौला अली के रोज़े के सामने आखिरी ज़ियारत, आखिरी सलामी यहाँ पेश कर रहा है। अलविदा 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 अलविदा, शहन बढ़ के बहेंगे गले लगे और दुखिया बहर से ये कहने लगे, से ये कहने लगे, मेरी मजलूम प्यासी मुसाफिर बह तेरा हाफिज खुदा, अलविदा 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 अलविदा। लेके बाली सखी तो आगोश में नन्हे नन्हे भर कर कहा अलविदा अलविदा। ये देखिए मच्छी के दौरान दाइनों की खिदमत में ये सारी चीज़ें जो है पेश की जाती हैं और बड़े खुलूस के साथ ये लोग ये चीज़ पेश करते हैं। ये कोई मीठे में चीज़ है, जैसे हम लोग क्या हिंदुस्तान में जलेबी होती है, ये भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो लोग पेश करते हैं दायरीनों की खिदमत में। ये देखिए एकदम ताज़ा ताज़ा शरबत ये मोमिनीन को पिलाते हैं। أهلا وسهلا حياكم الله حياكم الله كيف كيف حياكم الله حياكم الله اشرب ماي بارد نعم تفضل يا شايف طبيعي यहाँ ऑरेंज जूस भी आपके सामने पेश किया जाता है और बनाना शेक भी आपके सामने पेश किया जाता है। ये देखिए ये है दायरीनों का मर्तबा, उनकी खिदमत के लिए लोग क्या क्या करते हैं ये देखिए। ये देखिए दायरों के लिए क्या इंतज़ाम है कि लोग कि ये सब नन्हे बच्चे सब दायरों के लिए अपनी जान पेश किए दे रहे हैं। आप जितना चाहे उतना ले लो, कोई मना करने वाला नहीं है। सब नाम हुसैन पे बट रहा है। मच्छी के दौरान अगर अपने हिंदुस्तान का झंडा दिख जाए तो एक अलग ही कैफियत होती है। ये देखिए हिंदुस्तान का झंडा हमारे। नाम हुसैन पे लोग यहाँ पे खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप थक गए हो तो आपके हाथ पैर दबाने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनके जज्बे को सलाम है इन लोगों के, किस तरीके से लोगों की खिदमत करते हैं।
ज़ायरों को रोक रोक के यहाँ पे खिदमत अंजाम दी जाती है। भाई पूरी मशीह के दौरान जो क्या होता है कि जितने भी इराकी यहाँ पे घर हैं वो अपने जब से मशीह स्टार्ट होती है अपने घर खोल देते हैं। उसमें आप आइए, यहाँ तक कि आपको पकड़ पकड़ के अपने घर ले जाएंगे और खिदमत करेंगे आपकी। कपड़े गंदे हों तो आप दे दिए उनको कपड़े, बाकायदा आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, वो धो के देंगे। खाना चाहिए तो आपको खाना पूरा देंगे। आप अगर थक गए तो आपके हाथ पैर दबाएंगे। तो ये चीज़ जो है पूरी मशीह के दौरान ये सब पूरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हम लोग शहर की जो गलियां हैं उससे होते हुए हम लोग हाईवे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हाईवे काफ़ी दूर है और जो पोल शुरू होते हैं वो मेन हाईवे से शुरू होते हैं। मशीह में जब आप चलते हैं तो आपको कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे जो मेरा मुराद रास्तों से हैं, जैसे कुछ कच्चे रास्ते से हम लोग जाते हैं और कहीं पक्के रास्ते भी होते हैं, इसमें जो ज़ायरीन होते हैं वो उन रास्तों में मशीह करते हुए आते हैं। और बहुत सारे मैं 5वां दौर है मशीह का, और इस मशीह के दौरान मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी हैं। जैसे लोग बैसाखियों पे आते हैं, व्हील चेयर पे आते हैं, अपने बच्चों को कंधों में बिठा के लाते हैं सिर्फ इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत करने के लिए। करीब 15 किलोमीटर शहर के अंदर से आने के बाद हम लोग अब हाईवे में टच किए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मोमिनीन ज़ायरीन का जो सैलाब है वो किस तरीके से मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और अगर टाइम की मैं आपको बात बताऊं तो टाइम अभी इराकी टाइम के हिसाब से इस टाइम बजा है तकरीबन रात का 1 और हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से बजा है तकरीबन रात का 3:40 हुआ है। और जो ज़ायरीन का जो एक रश है, एक समंदर है, वो बस बहता जा रहा है। ये देखिए जहाँ तक निगाहें जा सकती हैं और मेरा कैमरा कैच कर सकता है वहाँ तक ये अली रोड सन्नाटी अली है। बाकी जितने मौके आपको और तबीलें मिलेंगी वो रोड के उस तरफ मिलेंगी। और अभी कुछ इनके गवर्नमेंट्स का कोई नया रूल है कि जो वो वाली जो रोड है उसमें सिर्फ राइट हैंड पे ही आपको मौक़िफ़ वगैरह मिलेंगे। लेफ़्ट हैंड की जो साइड है वो इस बार गवर्नमेंट की कुछ पाबंदियाँ थी, उसकी वजह से इन लोग ने इस तरफ मौक़िफ़ नहीं लगाए हैं। जो ही मौक़िफ़ है या फिर जो चीज़ें हैं वो आपको उस साइड पे मिलेंगी। ये छोटे छोटे बच्चे लोगों को यहाँ पे खिदमत के तौर पे चिप्स खिला रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे। अभी लगी थी हम लोग को थोड़ी सी भूख और इस वक्त हम लोग आ गए हैं पोल नंबर 72 पे, जो कि एक पाकिस्तानी मौक़िफ़ है। तो यहाँ पे चाय और खाना नाश्ता रहने सब का इंतज़ाम है। तो अंदर जाके हम एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे खाने में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे चल रहा है ये बटर चिकन। और यहाँ भी ज़ायरों की खूब अच्छे से खिदमत हो रही हैं और यहाँ भी एक तरह से डिशेस हर टाइम हर घंटे पे चेंज हुआ करती हैं। इस मौक़िफ़ का नंबर है मौक़िफ़ नंबर 72 नंबर, जो कि हाईवे पे कुछ ही दूरी पे पड़ता है। ये यहाँ पे हम लोग को बटर चिकन दिया गया है, साथ में यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी मौजूद थी, लेकिन हम लोगों ने बटर चिकन प्रेफर किया। और ये मौक़िफ़ में आपको चाय भी मिलेगी, यानी कि 24 घंटे चाय शरबत आपको खाना यहाँ 24 घंटे दस्तयाब होता है। आदमी सबसे ज़रूरियाती चीज़ जो होती है वो चाय होती है पूरे सफ़र के दौरान, और साथ साथ अगर इंडियन चाय मिल जाए तो क्या एक रिफ्रेशमेंट कर देती है। तो यहाँ पे आपको है तो पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में लगभग चाय और खाना एक ही तरीके का होता है। तो यहाँ पे आपको वो चाय भी मिल जाएगी जो आपको पूरे सफ़र को आपको मदद करती है आगे बढ़ने के लिए।